भारत में बनाया इतिहास की सबसे घातक मिसाइल जिसे मार गिराना हुआ असंभव। चीन, अमेरिका और रूस सभी को कर सकती है नक्शे से गायब। भारत के इस हथियार को देखकर पागल हुई पूरी दुनिया। दोस्तों, हमारा भारत दुनिया की महाशक्ति बन चुका है क्योंकि भारत में ऐसी ऐसी घातक मिसाइल डेवलप कर लिया है जिसे मार गिराना नामुमकिन हो गया है। चीन में तो भूचाल आ गया है। चीन जहां भारत के किसी भी मिसाइल के टेस्ट को रोकने का भरपूर प्रयास करता है, लेकिन इस बार भारत में इतिहास की सबसे घातक मिसाइल का टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया और चीन को भनक तक नहीं लग पाई। और अब यह भारत की मिसाइल चीन का सर्वनाश करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। दोस्तों, भारत की के सीरीज की मिसाइल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, या भारत की ही नहीं, एशिया की सबसे ज्यादा घातक मिसाइल सीरीज है और इसके सीरीज में टोटल 4 मिसाइल भारत में तैयार कर ली है। पहले है कि 155 इस मिसाइल की रेंज है 750 से लेकर 1500 किलोमीटर और यह एक SRBM मिसाइल है, यानी कि शॉर्ट रेंज प्लास्टिक मिसाइल, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल तो है लेकिन इसकी रेंज कम है 1500 किलोमीटर मैक्सिमम। वहीं इसके बाद जो भारत में मिसाइल बनाई वह ज्यादा एडवांस थी, जैसे कि K4 जिसकी रेंज है करीबन 3000 किलोमीटर या एक MRBM है, यानी कि मीडियम रेंज की प्लास्टिक मिसाइल है। लेकिन K155 और KF के बाद जो भारत में मिसाइल तैयार करी है कफ और K-Cybex या सबसे ज्यादा खतरनाक है और चीन को सबसे ज्यादा खौफ इन्हीं का है। दरअसल जो कि 5 मिसाइल है, जो तीसरी है कि सीरीज में वह एक ICBM है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि यह एक दूसरे देश पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि लिटरेरी दूसरे महादेव पर हमला करने के लिए बने हैं। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है, यानी कि अभी शायद यूरोप के आधे हिस्से में भी अटैक कर सकती है। लेकिन इसी के साथ भारत एक और चौथी मिसाइल तैयार कर रहा है कि सीरीज की जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। यह है कि 6 SLBM। इसका काम बहुत तेजी से जारी है, कभी भी भारत इसका टेस्ट कर सकता है। लेकिन BM मिसाइल की खासियत है इसकी रेंज। दरअसल इसकी रेंज है करीबन 8000 किलोमीटर तक, यानी कि पूरे यूरोप में कहीं भी अटैक कर सकती है। पूरा चीन इसकी रेंज में आता है, यहाँ तक कि जापान भी इसकी रेंज में आता है और इसी वजह से इसे आज तक के भारत के इतिहास की सबसे घातक मिसाइल बताया जा रहा है। क्योंकि जो भारत की अग्नि 5 मिसाइल भी है, जो आज की तारीख में मोस्ट पावरफुल है, जो सेवा में भी शामिल है, उसके मुकाबले इसकी रेंज काफी ज्यादा, मारक क्षमता ज्यादा है। इसके अलावा यह MIRV कैपेबिलिटी के साथ आती है, यानी कि मिसाइल एक, लेकिन इसमें अलग अलग 10 बार हेड यानी कि 10 परमाणु बम आप लॉन्च कर सकते हो, जो 10 अलग अलग शहरों में चारों अलग अलग दिशाओं में भी भेजे जा सकते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो भारत से आप एक K6 मिसाइल जरूर छोड़ेंगे, लेकिन उसमें 10 परमाणु बम होंगे, जो 5 तो आप पाकिस्तान के शेरों पर गिर सकते हैं और 5 चीन के 4 ओवर। इसलिए इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मिसाइल भी कहा जाता है पूरे एशिया के। लेकिन भारत यहाँ पर नहीं रुकने वाला। दरअसल हाल ही में रिपोर्ट निकाल कर सामने आई है कि भारत K7 और K8 मिसाइल भी तैयार करना चाहता है और K6 की जब टेस्टिंग पूरी हो जाएगी इसके बाद भारत K7 और K8 के काम में भी लग जाएगा। अब आप कहोगे कि हमें K8 की क्या जरूरत है? 8000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल काफी होती है। पूरा यूरोप कर हो जाता है, पूरा एशिया, तो सारे देश इसके अंदर आ जाते हैं। फिर हमें एक ऐसी मिसाइल की जरूरत क्यों है जिसकी रेंज और इसकी ताकत K6 से भी ज्यादा हो, या तो ओवर पावर हो जाएगी। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत के इतनी घातक मिसाइल बनाने के पीछे जो मेहनत लगी है, उसके लिए ऐसा वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। जो कि 7 होगी उसकी रेंज K6 के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी। भारत की कोशिश यह है कि जो 10,000 किलोमीटर का बैरियर है, यानी कि हमारी कोई भी मिसाइल 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की नहीं है, ऐसे में हम इन 10 किलोमीटर के बैरियर को तोड़े, उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रखी जाए। और देखिए K6 के बाद K7 और K8 हम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमें रेंज बढ़ानी है, जो कि K7 और K8 के पीछे कारण है। वर्ड ज्यादा बढ़ाना। अभी जो K6 होगी उसमें एक मिसाइल में आप 7 से लेकर 8 वार हेड रख पाओगे, यानी कि 7 से लेकर 8 परमाणु बम। लेकिन जो कि 7 और K8 होगी उसमें हम ओवरहेड की संख्या भी बताएंगे, यानी कि हम उसे 10 से ज्यादा ले जा सकते हैं। रेंज को भी और वर्क हेड की संख्या को भी बढ़ाएंगे, यानी कि हम उसे 10 से ज्यादा ले जा सकते हैं। रेंज को भी और वॉर हेड की संख्या को बढ़ाएंगे। दोस्तों, बात सिर्फ रेंज या उसकी ताकत बढ़ाने की नहीं है, बात यहाँ पर रफ्तार की भी है।
आज की जितनी भी मॉडर्न डिफेंस सिस्टम है वह ज्यादातर मिसाइल को पकड़ने में सक्षम है। इन्हें एक ही तरीके से वेट किया जा सकता है। उनकी आप रफ्तार बढ़ा दीजिए, उसे हाइपरसोनिक से ऊपर ले जाइए और बताया जा रहा है कि जो कि 7 की स्पीड होगी उनके जो वॉरहेड होंगे 100% उनकी जब और सिर की एंट्री होगी एटमॉस्फेयर में, यानी कि जब दुश्मन पर परमाणु बम गिर रहा होगा उसे समय उसकी रफ्तार 8 से लेकर 9 मैक तक जानी चाहिए हुआ, इसलिए क्योंकि समय जो कि 6 हम बना रहे हैं जिसकी टेस्टिंग होने वाली है, जो लगभग बनकर तैयार है, उसके वॉरहेड का जो री एंट्री स्पीड होगी वह 7.5 मैक ऑलरेडी है। जी हाँ, जो कि 6 है, जो आने वाले कुछ महीना में भारतीय सेवा में शामिल होगी। वह जब दुश्मन पापा मानो बम गिराएगी तो उसे समय उसके वार्ड सिर की रफ्तार 7.5 मैक यानी कि हाइपरसोनिक से बहुत ज्यादा होगी। ऐसे में कैसे और के 8 की रफ्तार तो देखिए इसके बहुत ऊपर चली जाएगी और के 8 बंद कर तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है और इसको लेकर पूरा भरोसा इसलिए है क्योंकि अगर आप अग्नि मिसाइल की पूरी रेंज देखें तो भारत ने पहले अग्नि 1, 2, 3 बनाई, 5 तक आने के बाद DRDO रुक नहीं, उसके बाद जो उन्होंने मिसाइल थी उन्हें अपग्रेड करना शुरू कर दिया और उनके P वेरिएंट तैयार किया, यानी कि DRDO मिसाइलों के मामले में कभी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने मिसाइल तैयार करी सेना को दे दी, काम खत्म नहीं। DRDO क्या करता है कि जैसे ही मिसाइल बनाने का काम खत्म होगा उसे टेस्टिंग के बाद सी को सौंपा, उसके तुरंत बाद या तो उसे मिसाइल का अपडेट तैयारी का काम शुरू हो जाता है या फिर उससे भी घातक मिसाइल बनाने में DRDO लग जाती है। और के सीरीज के मामले में बिल्कुल यही होगा, इसकी अपग्रेडेशन नहीं होगी बल्कि इसकी जो इससे भी घातक मिसाइल हैं उन पर काम शुरू किया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा सिग्नल है। और आपको बता दो कि सीरीज की मिसाइल की रेंज अगर 3000 किलोमीटर है तो आप इसे ही रेंज मानकर चलिए, क्योंकि रेंज इससे ज्यादा गिनी जाएगी। वह इसलिए क्योंकि सीरीज की जितनी भी मिसाइल है 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0, 0 या सारी मिसाइल बनाई गई है पनडुब्बी से लॉन्च करने के लिए। और एक जो पनडुब्बी होती है चाहे वह कितनी भी छोटी और कमजोर क्यों ना हो, उसकी मिनिमम रेंज 2 से लेकर 3000 किलोमीटर तक होती है, यानी कि जो 3000 किलोमीटर की मिसाइल है उसकी रेंज आप डबल मानकर चली। और भारत के पास तो हत्या आधुनिक परमाणु पनडुब्बियों है तो ताकत का कोई अनुमान ही नहीं। और आप सोचिए अगर इनमें हमने के 7 और के 8 जैसी मिसाइल लगा दी उसके बाद तो इन्हें रोकना कितना संभव हो जाएगा। तो दोस्तों, भारत का मुकाबला अब इस धरती पर कोई नहीं कर पाएगा। भारत की इस मिसाइल के आगे कोई नहीं ठीक पाएगा। और इसके साथ ही भारत नए युद्धपोत की खरीदारी के लिए तैयार है। रक्षा मंत्रालय भारतीय नौसेना के लिए नए युद्धपोतों के लिए 70,000 करोड़ रुपए के विशाल ऑर्डर को मंजूरी देने वाला है। स्टील्थ फ्रिगेट भारत में बनने वाले सबसे एडवांस जहाज होंगे और ये नीलगिरी कैटेगरी के जहाजों के बाद आएंगे जो वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक युद्धपोत के ऑर्डर के लिए सरकारी यार्ड, मजगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इस ऑर्डर के लिए सबसे आगे हैं। खबर के मुताबिक इन्हें प्रोजेक्ट 17B के रूप में कैटेगराइज किया गया है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।